हेलो, नमस्ते। पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो हम जो अपने मन के साथ-साथ या मन के माध्यम से जीवन को पलटाने की इस मुहिम पर जुड़े हैं, इस लक्ष्य को रखा है, इस मिशन पर आगे अग्रसर होते जा रहे हैं। तो हमारी आपकी दुआओं से और एफ़र्ट से और उस भगवान के आशीर्वाद से 100% हम सभी का मन भी बदलेगा और जीवन भी परिवर्तित होगा और वो खुशी अभी जीते जी हम यहाँ ही अनुभव करेंगे। तो कैसे बदले अपने मन को और क्यों बदलना चाहिए? चलिए आज एक कहानी से समझते हैं। कोई भी हो, किसी भी आयु का हो, किसी भी उम्र का हो, एवरीबॉडी लव्स स्टोरीज़। तो देखते हैं इस कहानी का शीर्षक मुझे लगता है ये मुनासिब होगा झूठी आस, है ना? झूठी आशा, किसी को फ़ॉल्स होप देना, ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो किसी नगरी में एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा का महल हुआ करता था। इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन पैलेस। बहुत सारे बेशुमार नौकर चाकर अंदर और उनके पास अकीचार धन था, खूट खजाने थे उनके पास और बहुत सुंदर सुंदर सोने के रथ थे, हीरो रत्नों से जड़ित और बहुत अच्छा, बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल था। तो एक दिन क्या हुआ, वो कहीं अपने किसी दूसरे राजा के मतलब मित्र के शादी में गए थे, तो लौटते समय उनको लेट हो गया। तो उनकी नगरी में अंधेरा हो गया था और रथवान रथ चला रहा था, उनका चैरियट। और अचानक महल से कुछ ही फीट पर दूरी पर उन्होंने देखा कि एक आग जल रही है सड़क के किनारे। तो उन्होंने रथवान से पूछा कि इतनी रात को यहाँ इतनी ठंड में, ठिठुरती हुई ठंडी में यहाँ कौन आग जला रहा है, वो भी बहुत थोड़ी सी आग दिख रही है। तो उसने कहा, रथवान ने, कि महाराज ये हमारे गांव का बूढ़ा फ़कीर है, कोई गरीब भिखारी ऐसे, और बुज़ुर्ग है और वो काफ़ी समय से यहीं रहते हैं। तो रोड पर ही रहते हैं, उन सड़क पर ही उनका घर है। तो उसने शायद थोड़ी आग जलाई होगी खुद को गर्मी देने। तो महाराज का हृदय पसीज गया और उन्हें बहुत बुरा लगा कि मेरे पास इतना धन है, भगवान का दिया सब कुछ है और मेरी प्रजा इतनी गरीब। तो वो रथ से उतरे, उस बूढ़े के पास गए, उसको आथत दी, उसको मदद की और उसको कहा, अरे मैं अभी अपने महल पहुंचता हूँ, बस कुछ ही कदमों की दूरी पर महल है, वहाँ जाकर मैं आपके लिए गरम गरम कंबल, कुछ अच्छे भोजन आदि का प्रबंध करता हूँ। बूढ़े की आंखें चमक गईं, आशा की किरण लहरा गई और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने नतमस्तक होकर बहुत ही आज्ञाकारिता से राह देखी। अब हुआ ये कि महाराज अपने रथ में बैठ गए और आगे चले गए और जैसे ही अपने महल में एंट्री किया और सब, तो बच्चों से मिलना, राजपुत्र राजकुमारियां सब आई, रानियां आई, सब पूछ रहे हैं, तो उस सब में वो भूल गए उस बात को और रात बीत गई। सुबह में उनको, जब वो चाय नाश्ते पर स्नान आदि निपटा के गए, तो अचानक उनको ख्याल आया, अरे रात को मैंने किसी को वादा किया था। तो बस एक नौकर को बुलाकर कहा, जाओ वहाँ कुछ कदम की दूरी पर वो बूढ़ा फकीर है, देखो क्या कर रहा है। कुछ देर बाद नौकर लौटा और कहा कि महाराज उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो सुनकर महाराज सन्न रह गए और कहा, क्या कारण था? तो पता नहीं, लोग, गांव के लोग कह रहे थे कि ठंड के मारे वो बूढ़ा मर गया। लेकिन पता है, जो उस महाराज के बुजुर्ग पिताजी थे, यानी एक्स महाराज, जो एक्स किंग थे, उन्होंने उसे बुलाया और कहा, क्या बात है पुत्र, तुम बहुत इंक्वायरी कर रहे हो किसी गरीब की। तो उसने बताया, पिताजी ऐसे ऐसे हुआ था रात को और मुझसे भूल हो गई, मैं उसको वचन दे के आया। तो महाराज ने सोच समझ कर गंभीर मुद्रा बनाकर क्या कहा पता है, कि पुत्र, उसकी मृत्यु तुम्हें पता है कैसे हुई? तो राजा ने कहा, हाँ ठंड के मारे पिताजी। तो बूढ़े महाराज महाराज ने कहा, नहीं, उसकी मृत्यु तुम्हारे अधूरे वचन के वजह से हुई। तुमने जो उसको वचन देकर आए थे, वो तुमने निभाया नहीं, पूरा नहीं किया। उस आस में वो मर गया, क्योंकि ठंड से ही अगर मरना था तो वो तो बूढ़ा शरीर था, उसकी हड्डियां बूढ़ी थी, कमज़ोर थी, लेकिन एक उम्मीद के ऊपर
उसने उस ठिठुरती ठंड का सामना किया, उस कड़कती भूख का सामना किया, अपनी दरिद्रता का सामना किया, गरीबी का सामना किया, लोगों की कटुता का सामना किया। कभी किसी ने दया कर दी, कभी नहीं कर दी, कभी कोई जानवर काट के गया, नहीं गया। उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन तुम्हारी दी हुई झूठी आशा ने उसका दम तोड़ दिया। है ना मार्मिक कहानी। तो क्या सीख मिलती है इससे, हमारा क्या संबंध है इससे? देखिए, वो बूढ़ा गरीब वो फकीर कौन है पता है? हमारा मन, हमारी बुद्धि। हम आत्मा राजा है, हम एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, हम ये शरीर थोड़ी है, हम ये लिमिटेड रोल थोड़ी है। हम एक इनफाइनाइट ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक प्रवाह है, एक स्रोत है। और हम जब इस बेचारे मन को क्या आशा देते हैं, मैं कल से ये काम करूँगा, मैं ना कल से पॉजिटिव बातें सुनूंगा, पढ़ूंगा, मैं कल से टाइम पर उठूंगा, मैं 10 मिनट ज़्यादा जल्दी उठूंगा, मैं जल्दी सो जाया करूंगा, मैं जंक नहीं खाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा, करते ही नहीं है। और उस उम्मीद पर रोज़ हमारा मन थोड़ा 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 मरता चला जाता है। कहानी में तो फकीर एक रात में पूरा ही मर गया, लेकिन हमारा मन रोज़ मरता है, कई सालों से मर रहा है, कई महीनों से मर रहा है, क्योंकि हम उसे दिए हुए वचन क्या करते हैं? पूरा नहीं करते। एवरी ईयर 31 दिसंबर को हम एकदम चमकती हुई नई कोरी डायरी ले आते हैं, स्टिकर्स से सजाते हैं, एक शाइनिंग पेन लेकर आते हैं और न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिखते हैं कि इस वर्ष मैं ये करूँगा या करूँगी। और 1 जनवरी के बाद अगले ही दिन 2 जनवरी को हम कहते हैं चलो कल से करेंगे। हम कहते हैं हम जॉगिंग जाएंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम अच्छा खाएंगे। कभी भी नहीं होता। हम कहते चलो कल से, चलो कल से। मन इतना मायूस हो गया है कि अब जब हम चाहते कि वो पॉजिटिव सोचे, अच्छा करे, हमारी मदद करे, वो नहीं करेगा, क्योंकि मन तो गरीब फकीर बन चुका है। तुमने उसे आशाओं के दीपक जगा जगा के, किरणें दिखा दिखा के क्या कर दिया है? बहुत मायूस कर दिया है। इसलिए हमें अब ये झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा खुद से। खुदा से भी बाद में बोलते हैं, पहले किससे बोलते हैं? अपने आप से बोलते हैं। तो तुमने ऐसी कौन सी आशाएं, कितनी आशाएं अपने मन को देकर रखी हैं? हम सब ये चेक करें, अपने अपने गिरेबान में झांके। दिस मिशन इज नॉट अबाउट चेंजिंग अदर्स। हमारा लक्ष्य है टू चेंज द सेल्फ। जैसे गांधी जी कहते थे ना, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। तुम इस विश्व में जो बदलाव देखना चाहते हो, पहले अपने आप में लाओ। आप वो बदल दीजिए, आप वो बदल लाइए। कहते ना, बदला ना लो, बदल के दिखाओ। हम अपने लिए बदल जाएं तो दूसरों का कल्याण तो है ही है। इसलिए आज हमने ये सीखा कि आज से हम अपने माइंड को भले 2 बातें देंगे, लेकिन करेंगे, ज़रूर करेंगे, भले 5 मिनट करेंगे, लेकिन करना ही है। हमारी कथनी, जैसे भगवान सिखाते हैं, कथनी और करनी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वर्ड्स एंड एक्शंस शुड मैच। यही एक महान, प्रतिभाशाली और एक सक्सेसफुल पर्सन की पहचान है। तो कैसा लगा आपको ये लेसन? ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं। टेक केयर।